So student, this is your second video of chapter 9. So बेटा हम इसमें अब पढ़ेंगे प्रिजर्विंग एंड फ्रीजिंग. प्रिजर्विंग मीन्स होता है किसी भी खाने को पहले से प्रिजर्व करके रखना, पहले से बना कर रखना. जब हमें उसकी नीड होती है हम उसको इजीली खा सकते हैं. एंड फ्रीजिंग कुछ खाने को पहले से पका करके हाफ पका कर उसको रखा जाता है, बर्फ़ में फ्रीज किया जाता है. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा वो स्माइलीज खाते हैं, नगेट्स खाते हैं, वो मैककॉर्न के जो पैकेट्स आते हैं उसमें होते हैं ना स्माइलीज होती हैं. तो हम उसे क्या करते हैं, फ्रीज़र में रखते हैं और डायरेक्ट उसको हम फ्राई कर लेते हैं, डीप फ्राई करते हैं, है ना. तो देखो प्रिजर्विंग जैसे पिकल्स, जैम्स, जेलीस आर सम वे प्रिजर्विंग फूड्स. ड्राइंग एंड कैनिंग फूड प्रिजर्व, इट कैन ईट द फूड लॉन्ग आफ्टर इट हैज़ बीन मेड. इसे पहले से बनाया जाता है और काफ़ी समय तक इसको खाया जाता है. पिकल्स क्या होता है, अचार, जैम, जेलीस, ये पहले से ही बनाए जाते हैं. एंड द नेक्स्ट इज सम फूड्स आर फ्रोजन बिफोर बीइंग ईट. आइसक्रीम, सम डेजर्ट्स. डेजर्ट्स क्या होती हैं, मिठाइयाँ, मीठे में डेजर्ट्स होता है, मीठे में खाना. जैसे कि डेजर्ट्स में गुलाब जामुन हो गए, हलवा हो गया, है ना. तो ये हमारी डेजर्ट्स होती हैं, खाने के बाद इसको लिया जाता है. एंड कोल्ड सैलेड्स आर एग्जाम्पल्स. मीट, चिकन एंड फिश आर ऑल्सो फ्रोज़न. देखो यहाँ पे फ्रीज में फ्रोज़न करना यानी कि किसी कच्ची चीज़ को पहले हाफ पका कर उसको कच्चा ही बर्फ़ के अंदर रख देते हैं ताकि हम इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन हमें फ्रोज़न फूड जो है बेटा वो नहीं खाना चाहिए. प्रिजर्विंग फूड पहले से जो है उसके अंदर क्या होता है, थोड़ा हमारी बॉडी को वो हेल्थी नहीं देता. हमें डायरेक्ट ही फूड को मेक करना चाहिए, बना करके उसको डायरेक्ट खाना चाहिए. पड़ा हुआ खाना हमें नहीं खाना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज फ्लूस एंड स्टोव फॉर कुकिंग. पहले समय में देखो कैसे यूज़ करते थे, फ्लू यूज़ करते थे, फ्लूस, और हम यूज़ करते फ्यूल यूज़ करते थे और स्टोव यूज़ करते थे. तो स्टोव देखो पहले आयरन के, लोहे के भी स्टोव होते थे, धीरे धीरे हुए जो कि फ्यूल से चलते थे. फ्यूल यानी कैरोसिन ऑयल मिट्टी के तेल के साथ उसको बर्न किया जाता था. और स्टोव जैसे कि क्ले स्टोव, देखो यहाँ पे चूल्हा बोलते हैं इसको. देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, क्ले के साथ चूल्हा मेक किया है और इसके अंदर वो वुड स्टिक्स डाल करके फूड प्रिपेयर कर रहे हैं. लॉन्ग अगो ह्यूमन्स डिड नो हाउ टू कुक. उनको नहीं पता खाना कैसे बनता. दे एट एवरीथिंग रो, वो कच्चा ही खाते थे हर चीज़ को. देन द फायर वॉज डिस्कवर्ड एंड द ह्यूमन्स लर्न टू कुक विदाउट द हेल्प ऑफ द फायर. उनको नहीं पता था कि खाना कैसे बनाया जाता है. धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि कैसे आग की मदद से खाने को पकाया जा सकता है. नेक्स्ट, अ सब्सटेंस बर्न टू द प्रोडक्ट्स हीट इज कॉल्ड द फ्यूल. तो कुछ चीज़ें जो थी धीरे धीरे उनको पता लगा किस तरह से हीट आ सकती है, फ्यूल से हीट आ सकती है. वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स. द स्टोव टू कुक फूड, द काइंड ऑफ स्टोव यूज टू कुक द फूड वे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ईजीली वो इधर से उधर कैरी करके लेकर के जा सकते थे, एक साथ दूसरी प्लेस पर बना सकते हैं उसको. इन मैनी विलेजेस फूड इज कुक्ड ऑन क्ले चूल्हास. देखो इस तरह से. नेक्स्ट, आर तंदूर यूजिंग द वुड कॉल एंड द काउ डग्स केक्स हैज़ अ फ्यूल. काउ डग्स केक्स क्या होते हैं, जो गाय का जो गोबर होता है उसके द्वारा और कोयला और लकड़ी के द्वारा इनमें बर्निंग करके बनाया जाता था. ठीक है. काउ डग्स इज यूज टू मेक द फ्यूल गोबर गैस विच इज क्लीनर एंड चीपर. इन सिटीज और टाउन LPG. धीरे धीरे सिटीज़ में, शहरों में क्या यूज़ होने लग गई, LPG गैस, जो कि आप अपने घर पर यूज़ करते हैं. लिक्विड पेट्रोलियम गैस. LPG की फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस. Stoves, electric stoves, microwaves and the electric ovens are used for cooking. LPG is supplied to us in cylinders. LPG धीरे धीरे क्या थी, सिलेंडर के अंदर आने लग गई. सिलेंडर्स यूज़ करते हैं हम घर पे, यानी LPG गैस यूज़ करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस.
However, most of these fuels make air dirty while burning. ये पहले से थोड़ी बहुत कम एयर को क्या करता था, पॉल्यूट करता था, डर्टी होने से बचाता था। पहले क्या थे, लोग लकड़ी कोयला यूज़ करते थे, तो उससे बेटा बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता था। जो इवन खाना बनाते थे उनको भी खाना बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि जो उसकी स्मोक थी वो उनको बहुत हार्मफुल देती थी और एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करती थी। In many cities today, people use the natural gas for cooking that is supplied to their homes through pipelines. It is much cheaper and cleaner than other fuels. बाकी सब चीज़ों से धीरे धीरे क्या है, आगे बढ़ते गए। अब नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है जो पाइपलाइंस के थ्रू आती हैं। ये बहुत ही चीपर, बहुत ही सस्ती और साफ़ सुथरी गैस होती है। सोलर कुकर यूज हीट फ्रॉम द सन टू कुक फूड, दे डू नॉट मेक टू एनवायरमेंट डर्टी। और अब ये जो है एनवायरनमेंट को भी डर्टी नहीं करता है। दैट्स कॉल्ड द सोलर कुकर। इस सोलर कुकर के अंदर खाने को रख देते हैं और वो धीरे धीरे बर्न हो जाता है। और ये देखो, ये जो गैस है, ये सोलर कुकर है, इसके अंदर पहले से ही हीट आ जाती है, फिर हम अपना खाना इजीली मेक कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द किचन टूल एंड द वेसल्स। पहले के टाइम पर किस तरह से किचन में खाना बनाने के लिए चीज़ें यूज़ की जाती थी, कैसा मसाला रेडी करना है ना, कैसे बर्तन यूज़ किए जाते हैं। अब धीरे धीरे कितने चेंजेस आ गए हैं। पहले ही क्या होते थे, इसको बोलते हैं मॉर्टर एंड पेस्टल। मॉर्टर एंड पेस्टल होता है, इसे अलग अलग भाषा में अलग अलग इसको बोला जाता है। तो इससे क्या होता है, इस स्टिक के साथ, इस पेस्टल के साथ, इस मॉर्टर के अंदर मसाला डालकर इसको धीरे धीरे से पीसते थे। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या बोलते हो, सब में अलग अलग बोला जाता है। अब द मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर ग्राइंडर में क्या करते हैं, अब सबके घर में मिक्सी होती है, हम जल्दी से मसाले को इसके अंदर डालते हैं और मशीन को ऑन करते हैं और मसाला हमारा ग्राइंड हो जाता है ना। तो अब ये जो है आज की जनरेशन, आज के मॉडर्न टाइम में हम यही पसंद करते हैं। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग थी, इस पर बनाने में टाइम लगता है। A variety of the tools and the vessels are used in the kitchen. In the modern times, many electronics appliances are also used to make the process of cooking simpler and the faster. आज के टाइम पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस यूज़ करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि खाने को बहुत सिंपल और जल्दी से बना देती हैं। Traditionally, people used the mortar and the pestle for the grinding and making pastes. Modern kitchen use the mixer and the grinder then run on electricity, जो कि बिजली के साथ चलते हैं। Other electrical appliances are toasters, rice cookers and the microwave ovens. अब धीरे धीरे क्या है, हम टोस्टर मशीन होती है हमारे घर पे, हम जल्दी से ब्रेड को अपने टोस्टर मशीन के अंदर डालते हैं और टोस्ट कर लेते हैं। राइस कुकर इलेक्ट्रॉनिक कुकर होता है, इसमें जल्दी से राइस बॉईल हो जाते हैं। एंड माइक्रोवेव ओवन यूज़ होता है, खाना गर्म करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, फटाफट अपने खाने को ओवन में डालते हैं, बटन प्रेस किया और वो 10 सेकेंड में ही इतना हॉट फूड हो जाता है ना। लेकिन पहले टाइम पर ऐसा नहीं था। वो लोग पहले चूल्हे को बालते थे, स्टोव जिसको बोलते हैं, उसको ऑन करना, उसमें बनाना, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। अब क्या है, सिंपलर एंड फास्टर चीज़ें आ गई हैं। सम कॉमन वेसल्स फाउंड इन द मोस्ट इंडियन किचन आर गिवन बिलो: प्रेशर कुकर, कढ़ाई एंड फ्राई पैन। आज के टाइम पर हम यही चीज़ें यूज़ करते हैं। कुकिंग वेसल आर मोस्टली मेड ऑफ द एल्यूमिनियम, स्टील, कॉपर, आयरन, clay portions and glass. In the northeastern states, cooking is done even in can vessels. जो नॉर्थ ईस्टर्न के लोग हैं वो कैन के बर्तन यूज़ करते हैं। ठीक है, स्पेशल वेसल्स आर यूज टू प्रिपेयरिंग सर्टेन डिशेस। कुछ चीज़ों को बनाने में वो कैन के बर्तन यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ पर तो आपको पता है स्टील के हैं, कुछ कांच के बर्तन यूज़ होते हैं, कॉपर्स यूज़ होते हैं, एल्युमिनियम बर्तन यूज़ होते हैं। कुकर हमारा कौन सा होता है, एल्युमिनियम में होता है ना, उसको बहुत लाइट बनाया जाता है। तो अलग अलग टाइप के हमारे यहाँ बर्तन यूज़ किए जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज द किचन सेफ्टी टिप्स। किचन सेफ्टी टिप्स देखो, ऑल किचन मस्ट हैव
प्रोविजंस टू रिमूव द एयर एंड स्मोक। देखो जब खाना बनाते हैं थोड़ा धुआं हो जाता है, होता है ना, थोड़ी स्मोक होती है, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करनी चाहिए, चिमनीज या फिर एग्जॉस्ट फैंस। घर में एग्जॉस्ट फैंस लगवाने चाहिए जो धुआं बाहर को खींचता है, अंदर घर में गर्मी नहीं देता। या फिर चिमनीज होती हैं, इस तरह से चिमनीज होती हैं, वो चिमनीज किचन चिमनीज होती हैं, ये इसका जो पाइप जो होता है, जिसका डिस्चार्ज पॉइंट होता है, वो बाहर की साइड को फेंक देता है। नेक्स्ट, वी शुड ऑलवेज वॉश हैंड्स। हमें खाना बनाते समय अच्छे से हैंड वॉश करके बनाना चाहिए, है ना। और हमें नाइफ सीजर जब हम यूज़ करते हैं किचन में तो बहुत हमें केयरफुली यूज़ करनी चाहिए। वी शुड यूज़ ग्लव्स एंड टोंग्स। टोंग्स होते हैं बेटा, चिमटा होता है, गर्म चीज़ों को हमें ग्लव्स पहनकर या फिर चिमटे के साथ उठानी चाहिए टू होल्ड द वेसल्स, गर्म चीज़ों को, ठीक है। इफ़ वी गेट बर्न एक्सीडेंटली वी मस्ट इमीडिएटली वॉश एरिया। जब हमारा हाथ कहीं जल जाता है तो जल्दी से हमें उसे ठंडे पानी के साथ वॉश करना चाहिए और कोई मेडिसिन अप्लाई करके डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट इज द डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स। डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स, द मील दैट वी ईट द मोस्टली कंसिस्ट्स ऑफ cereals such as the wheat, rice, vegetables, pulses, fish are meat. All over the world, these are the cooked in the different way. Rice, wheat are the main food people have in India. These are called the staples food. Staples foods importance देते हैं हमारे यहाँ पर cereals को। cereals में अनाज से बनी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि गेहूँ, आटा, सब्जियाँ, दालें। हम चीज़ें ये सब खाना पसंद करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ का ये मूल खाना है, स्टैपल्स फूड है, ठीक है। हम अपने जो हमारे यहाँ पर जिन चीज़ों की खेती होती है, हमें शुरू से जो आदत है हम वही खाना पसंद करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, कुछ स्टेट्स में क्या होता है, पीपल इन साउथ इंडिया एंड द ईस्ट इंडिया मोस्टली ईट राइस हैज़ अ कल्टिवेटेड इन दोज एरियाज। कल्टिवेटेड, उनके वहाँ पर जो खेती होती है वो वैसी चीज़ को खाना पसंद करते हैं। जैसे साउथ के अंदर, साउथ देखिए तो केरल है, केरल, महाराष्ट्र, वहाँ के जो लोग हैं वो क्या खाना पसंद करते हैं, साउथ साइड के, वो ज़्यादा राइस खाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ की कल्टिवेटेड है, वहाँ पर ज़्यादा चावल की खेती होती है और वो चावल से ही बनी चीज़ों को अलग अलग डिफरेंट डिशेस को मेक करके वो ईट करते हैं, ठीक है। तो राइस इज़ बॉइल्ड इन द वाटर एंड ईटन द दाल। राइस को बॉईल करते हैं, वो दाल सब्जी से फिश करीज बनाते हैं, तो अलग अलग टाइप के बना करके कुछ बिरयानी बनाते हैं। बिरयानी कैसे मेक करते हैं, कुछ मीट ऐड करके राइस के अंदर उससे बनाया जाता है। राइस कैन ऑल्सो बी राउंड द मेड इन द राइस केक्स एंड द इडलीस। वो राइस केक बना लेते हैं, इडली बना लेते हैं, वहाँ की फेवरेट डिशेज़ हैं साउथर्न स्टेट्स की। पीपल ऑल ओवर इंडिया मेक नूडल्स फ्रॉम, ज़्यादातर लोग जो हैं वो राइस और फ्लोर, राइस और मैदे, चावल और मैदे के साथ नूडल्स भी बनाते हैं, ठीक है। तो देखो उनकी जो कल्टिवेटेड है जो स्टेट की, वो वैसे वैसे फूड को ईट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, योर चैप्टर हैज़ फिनिश्ड। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करेंगे। इट्स वेरी इजी एंड सिंपल है चैप्टर, बहुत कॉमन चैप्टर है जो इन चीज़ों को आप घर पर भी यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा। गुड बाय।